राजू और डीएमएस। कभी कभी हमें लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए किसी बहुत बड़े बदलाव की, किसी चमत्कार की जरूरत है। लेकिन अक्सर सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही छोटे, एक बहुत ही व्यवस्थित कदम से होती है। आज हमारे पास एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी है राजू नाम के एक सेल्समैन की। वो एक एफएमसीजी स्नैक्स कंपनी में काम करता था और उसकी सबसे बड़ी चैलेंज थी अनुशासन। आज हम इसी कहानी को अनपैक करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सिस्टम ने उसकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ ही बदल दी। और यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं स्नैक्स और नमकीन कैटेगरी की। हाँ, ये वो मार्केट है जहाँ सब कुछ स्पीड पर चलता है। यहाँ कस्टमर सोच समझकर खरीदने नहीं आता, वो दुकान पर कुछ और लेने आता है, चिप्स का पैकेट देखता है और मतलब उठा लेता है। इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग, बिल्कुल। इस गेम में जो सुबह सुबह रिटेलर के पास पहुंच गया, जिसकी शेल्फ भरी हुई है, वही जीतता है। और यहीं राजू की कहानी की शुरुआत होती है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो मार्केट पहुंचता ही था दोपहर के 12 बजे। इसका मतलब तो ये है कि वो गेम शुरू होने से पहले ही आधा मैच हार चुका था। सही बात है। सुबह 9 से 12 का जो प्राइम टाइम होता है, जब रिटेलर के पास कैश होता है, दुकान पर भीड़ कम होती है और वो ऑर्डर देने के मूड में होता है, वो पूरा का पूरा टाइम उसके हाथ से निकल जाता था। वो तब पहुंचता था जब उसके सारे कॉम्पिटिटर्स अपना काम करके जा चुके होते थे। ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था, है ना? एक गलती दूसरी को जन्म दे रही थी। जैसे उसकी रिपोर्ट में हर महीने 4 दिन की छुट्टी। अब सुनने में लगता है ठीक है 4 दिन, पर इसका असर क्या होता था? एफएमसीजी में 4 दिन मतलब एक लाइफ टाइम के बराबर है। अच्छा। सोचिए, एक शेल्फ है, उस पर आपके और आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स रखे हैं। अगर आप 4 दिन गायब हैं तो कॉम्पिटिटर का सेल्समैन बस एक बार भी आ गया तो वो आपकी खाली जगह पर अपना माल भर देगा। रिटेलर इंतजार नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, उसका बिजनेस क्यों रुके? तो राजू के ये 4 दिन मतलब सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स के लिए खुला मैदान थे। और एक और आदत थी जो कंपनी की नज़र में सबसे ज्यादा चुभ रही थी। वो था डीएमएस का इस्तेमाल, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, राजू दिन भर रिटेलर से मिलता तो था, लेकिन ऑर्डर सिस्टम में रात को एक साथ बैठ कर डालता था। अब ये तो एक एडमिन काम लगता है, पर ये कंपनी के लिए इतना बड़ा रेड फ्लैग क्यों था? क्योंकि रियल टाइम डेटा के बिना पूरी सप्लाई चेन अंधेरे में काम करती है। जब राजू रात में ऑर्डर डालता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को अगले दिन सुबह पता चलता है कि भेजना क्या है। जी। तब तक शायद स्टॉक खत्म हो गया हो या डिलीवरी के लिए गाड़ी निकल चुकी हो। इससे डिलीवरी लेट होती थी। रिटेलर परेशान होता था। और कंपनी के लिए? कंपनी के लिए इसका एक और मतलब था। अगर कोई विजिट लाइव पंच नहीं हो रही, जियो लोकेशन के साथ नहीं हो रही, तो क्या वो विजिट सच में हुई भी थी? इसे इंडस्ट्री में फेक विजिट्स का शक कहा जाता है और ये एक सेल्समैन की क्रेडिबिलिटी को मतलब पूरी तरह से खत्म कर देता है। क्रेडिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और शब्द आता है बीट कवरेज। राजू की बीट कवरेज हमेशा अधूरी रहती थी। ये बीट होती क्या है? बीट एक सेल्समैन का रोज का तय किया हुआ रूट होता है। ओके। जैसे सोमवार को सेक्टर 10 की 40 दुकानें, मंगलवार को सेक्टर 12 की 35 दुकानें। ये उसका बीट प्लान है। और कवरेज? कवरेज का मतलब है कि उसने उन 40 में से कितनी दुकानें सच में विजिट की। अगर राजू की बीट कवरेज अधूरी है तो इसका मतलब है कि वो कुछ दुकानों पर जा ही नहीं रहा। ये ऐसा है जैसे कोई किसान अपने खेत के सिर्फ आधे हिस्से में पानी दे रहा हो, बाकी हिस्सा तो बंजर ही रहेगा। तो अगर हम पूरी पिक्चर देखें, वो लेट आता है, महीने में 4 दिन गायब रहता है, ऑर्डर रात में डालता है, जिससे कंपनी को उस पर भरोसा नहीं, और अपना रूट भी पूरा नहीं करता है। हाँ, ये तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल जैसा लग रहा है। बिल्कुल। इसे एक नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं। राजू लेट पहुंचता है, इसलिए रिटेलर का भरोसा टूटता है। रिटेलर उसे कम ऑर्डर देता है, इसलिए कॉम्पिटिटर को जगह मिल जाती है। बिक्री गिरती है तो राजू का खुद का मोटिवेशन और कम हो जाता है, फिर वो और छुट्टी लेता है। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें वो बस नीचे ही गिरता जा रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि डिस्ट्रीब्यूटर शिकायत कर रहा था, टेरिटरी में सेल्स लगातार गिर रही थी और शायद राजू को नौकरी से निकालने की नौबत आ गई थी। और इसी मोमेंट पर उसके सुपरवाइजर ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया। कोई भी सोचेगा कि आज तो नौकरी गई। हाँ, और यही कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। सुपरवाइजर ने उसे डांटा नहीं, कोई वार्निंग लेटर नहीं दिया। उसने राजू से सिर्फ एक लाइन कही, राजू, तुम्हारी समस्या काम की नहीं, सिस्टम की है। ये तो बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी बात है। सुपरवाइजर ने प्रॉब्लम को रीफ्रेम कर दिया। उसने ये नहीं कहा तुम एक फेल्योर हो। उसने कहा तुम्हारा काम करने का तरीका फेल हो रहा है। एक तरह से उसने राजू को उसकी प्रॉब्लम से अलग कर दिया। इससे राजू को शर्मिंदगी की जगह एक रास्ता दिखाई दिया, एक सिस्टम जिसे वो ठीक कर सकता था। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है?
बहुत से सेल्समैन ऐसे सिस्टम को जैसे डीएमएस एक तरह की जासूसी समझते हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इम्प्लीमेंटेशन का रोल आता है। अगर आप एक सेल्समैन को कहेंगे ये ऐप तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेगा तो वो उसे नफरत करेगा। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे ये टूल तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम ज्यादा बेच सको और ज्यादा इंसेंटिव कमा सको तो वो उसे अपनाएगा। तो सुपरवाइजर ने डीएमएस को एक सोल्यूशन की तरह पेश किया। एग्जैक्टली उसने कहा समस्या सिस्टम की है, जिसका मतलब था आओ इस सिस्टम को मिलकर ठीक करते हैं। तो राजू मान गया। उसने सिस्टम को एक मौका देने का फैसला किया। और उसका पहला सबसे छोटा बदलाव क्या था? उसने सुबह 9:55 पर डीएमएस में पंच करना शुरू कर दिया। बस इतना ही। बस इतना? हाँ, और ये छोटा सा एक्शन एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन की शुरुआत थी। सोचिए, अब वो मार्केट में पहुंचने वाला पहला सेल्समैन है। रिटेलर सुबह सुबह फ्रेश है, उसके पास कैश है, ऑर्डर देने को तैयार है। उसे दिन का सबसे अच्छा समय मिलने लगा। बिल्कुल। जहां पहले उसकी सुबह स्ट्रेसफुल होती थी, अब वो दिन का सबसे प्रोडक्टिव हिस्सा बन गई। रिटेलर्स ने भी देखा कि ये लड़का अब टाइम पर आता है, भरोसे के लायक है। भरोसा जो टूट चुका था वो वापस जुड़ने लगा। हाँ। इसके बाद आया दूसरा बदलाव, विश्वसनीयता। अब वो हर दुकान पर पहुंचकर जियो लोकेशन के साथ लाइव पंचिंग करने लगा। और इससे वो जो फेक विजिट वाला शक था वो पूरी तरह खत्म हो गया। अच्छा। अब डेटा चीख चीख कर कह रहा था कि राजू फील्ड पर है और मेहनत कर रहा है। जब आपका काम खुद आपके लिए बोलने लगे तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर आया तीसरा बदलाव जिसने गेम को पूरी तरह बदल दिया, रियल टाइम ऑर्डर पंचिंग। हाँ, जैसे ही रिटेलर ने ऑर्डर दिया वैसे ही सिस्टम में एंट्री। इसका असर क्या हुआ? इसका असर पूरी सप्लाई चेन पर हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत पता चल गया कि क्या माल भेजना है, बिलिंग तेज हो गई, डिलीवरी समय पर होने लगी, स्कीमें भी सही से लागू होने लगी होंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, रिटेलर खुश था, उसे माल टाइम पर मिल रहा था। राजू अब सिर्फ एक सेल्समैन नहीं रहा था, वो एक सिस्टम ड्रिवन सेल्समैन बन गया था जो रिलायबल और एफिशिएंट था। और एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, राजू अब रोज 40 प्रोडक्टिव कॉल्स करने लगा था। यहाँ प्रोडक्टिव कॉल और नॉर्मल कॉल में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। एक नॉर्मल कॉल हो सकती है कि आप दुकान पर गए, पूछा कुछ चाहिए, रिटेलर ने कहा नहीं और आप वापस आ गए। ये एक कॉल तो है पर प्रोडक्टिव नहीं। ओके। एक प्रोडक्टिव कॉल का मतलब है कि उस विजिट का कोई बिजनेस मकसद पूरा हुआ, या तो ऑर्डर लिया, या स्टॉक की फ्रेशनेस चेक की, या कोई नया प्रोडक्ट दिखाया। मतलब हर विजिट का एक मकसद था। हाँ, राजू अब 40 दुकानों पर सिर्फ हेलो करने नहीं बल्कि बिजनेस करने जा रहा था। और यहीं से डेटा का असली जादू शुरू होता है। डीएमएस अब राजू के लिए सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसने रेंज सेलिंग में इसका इस्तेमाल किया। ये रेंज सेलिंग क्या है? रेंज सेलिंग का मतलब है एक ही दुकान को ज्यादा से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बेचना। मान लीजिए आपकी कंपनी 50 तरह के स्नैक्स बनाती है, एक दुकान आपसे सिर्फ 5 तरह के चिप्स लेती है। आपकी रेंज सेलिंग उस दुकान पर बहुत कम है। और डीएमएस ने इसमें कैसे मदद की? राजू को डीएमएस से ये पता चलने लगा कि कौन सा रिटेलर सिर्फ चिप्स लेता है, कौन नमकीन नहीं रखता, और कौन सा सबसे ज्यादा बिकने वाला एसक्यू मिस कर रहा है। तो वो इस जानकारी का करता क्या था? वो रिटेलर के पास जाकर अब ये नहीं कहता था सर ऑर्डर दे दो, वो कहता था सर मैंने आपके सेल्स डेटा को देखा, आप मेरा ये टोमेटो टैंगो वाला चिप्स नहीं रखते, जबकि आपके बगल वाली दुकान हर हफ्ते इसके 5 कार्टन बेच रही है। मतलब कॉन्वर्सेशन ही बदल गया। बिल्कुल। वो हवा में बात नहीं कर रहा था, वो डेटा दिखा रहा था। जब रिटेलर के सामने डेटा होता है तो वो मना नहीं कर पाता। वो सेल्समैन से एक बिजनेस एडवाइजर बन गया था। वो रिटेलर को बता रहा था कि वो और पैसे कैसे कमा सकता है। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा, उसकी रेंज सेलिंग दोगुनी हो गई, दोगुनी। वाओ। और एक और बड़ी प्रॉब्लम जो स्नैक्स कैटेगरी में होती है, फ्रेशनेस। हाँ, एक्सपायरी। एक ग्राहक को अगर एक बार भी सीला हुआ पैकेट मिल गया तो वो शायद दोबारा आपका ब्रांड कभी ना खरीदे। डीएमएस में इसे कैसे हल किया? डीएमएस में एक रिटर्न मॉड्यूल था। पहले जब माल एक्सपायर होने वाला होता था तो हाथ से लिखकर हिसाब होता था, जिसमें बहुत गलतियां होती थीं। और बहस भी होती होगी। बहुत। अब सब कुछ सिस्टम में था। डीएमएस राजू को पहले ही बता देता था कि किस दुकान पर कौन सा माल एक्सपायर होने वाला है। वो जाकर उसे वापस ले आता और फ्रेश स्टॉक दे देता। इससे फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेंटेन करना बहुत आसान हो गया। रिटेलर के साथ विवाद खत्म, कंपनी का नुकसान कम और ग्राहक को हमेशा फ्रेश माल।
तो इन सब छोटे छोटे बदलावों का, इस सिस्टम को अपनाने का फाइनल स्कोर कार्ड क्या रहा? पहले जहां कंपनी की टिप्पणियां देर से आता है, नकली ऑर्डर हो सकते हैं जैसी होती थी, अब वे उत्कृष्ट अनुशासन, रियल टाइम ऑर्डर और 40 प्रोडक्टिव कॉल्स में बदल गईं। और नंबर्स तो कहानी खुद बताते हैं। उसकी अटेंडेंस 100%, एक भी छुट्टी नहीं। वो काम पर आना चाहता था क्योंकि अब वो हर रोज जीत रहा था। बीट कवरेज 100%, उसके पास एक प्लान था और वो उसे हर रोज पूरा करता था। और सबसे बड़ा आंकड़ा, उसकी रेंज सेलिंग, जैसा हमने कहा, दोगुनी हो गई सिर्फ डेटा का सही इस्तेमाल करके। और उसका इंसेंटिव, वो बोनस जो उसे पहले कभी नहीं मिला था, वो अनलॉक हो गया। वो पैसे कमा रहा था जिसका वो हकदार था। और सबसे बड़ी बात, कंपनी और रिटेलर्स का भरोसा जो पूरी तरह खत्म हो चुका था, वो उसने वापस जीत लिया। तो राजू की कहानी से ये साफ है कि उसे किसी करिश्मे की जरूरत नहीं थी। उसे बस एक बेहतर सिस्टम की और उस सिस्टम को फॉलो करने के अनुशासन की जरूरत थी। बिल्कुल, ये कोई एक दिन का बड़ा बदलाव नहीं था। ये रोज किए जाने वाले छोटे छोटे सही कदमों का नतीजा था। और ये कहानी सिर्फ राजू या सेल्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये हम सबके लिए एक सवाल खड़ा करती है। एक बहुत पावरफुल लाइन है, जब स्नैक्स की दुनिया इतनी तेजी से चल रही है तो सेल्समैन की सोच भी तेज होनी चाहिए। ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने प्रोफेशन में हमारी बैलगाड़ी की सोच क्या है। वो कौन सा पुराना इनएफिशिएंट तरीका है जिससे हम आज भी चिपके हुए हैं, ये सोचकर कि ऐसे ही होता है। और उस सोच को तेज सोच में बदलने के लिए हमारा वो पहला छोटा सिस्टमैटिक कदम क्या हो सकता है? हमारा अपना पर्सनल डीएमएस क्या हो सकता है जो हमारी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बदल दे।